नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देशों के सेनाओं के बीच भारी जंग चल रहा है। अभी यूक्रेन में देश के तकरीबन 20,000 से ज़्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र बिहार वापस भी आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि आज भी छात्र वापस आए हैं, जिसमें 4 छात्र वापस आए हैं। इसी बीच जो छात्र हैं कटिहार के, विशाल पांडे ने क्या कुछ कहा है अपने परिवार से मिलने के बाद, पहले वो सुने। कब गए थे आप पढ़ने के लिए? हम आज से 3 साल पहले। कौन साल में गए थे और कितना साल का था? कितना साल का था? कौन साल में गए थे? 2019 में गए थे। 2019 में। आना कब था? कंप्लीट कब करना था? 6 साल का कोर्स था, 2025 में कंप्लीट होने वाला है। अब वहाँ से आ गए हैं, अब फिर क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे कि छोड़ देंगे? देखिए, जैसा तो अभी हम देखे हैं, इंडियन एम्बेसी जो कि यूक्रेन का, वो कोई मदद नहीं किया हम लोग का। जब तक हम बॉर्डर क्रॉस नहीं किए, यूक्रेन छोड़े नहीं, पोलैंड नहीं पहुँचे, तब तक कहीं से कोई मदद हम लोग को नहीं मिला। जिस जगह पे थे उस देश का क्या योगदान रहा और भारत का क्या योगदान रहा? भारत का रोल हम इसमें कुछ नहीं रहा जब तक हम यूक्रेन बॉर्डर्स में थे। जैसे हम यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस किए, इंडियन एम्बेसी जो कि पोलैंड का था, वो हम लोग का बहुत मदद किया। वो हम लोग को खाना प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया। हर समय मतलब 3 टाइम खाना मिल रहा था, सही खाना मिल रहा था, रहने सहने का भी सही था। बस से हम लोग को होटल लेके जाया गया जब हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया तब। उससे पहले जो कि डिपार्टमेंट आपका यूक्रेन इंडियन एम्बेसी का, वो हमारी कोई मदद नहीं कर रही थी। और कुछ लोग जो कीव में फंसे हुए हैं, जो कि कंट्री का कैपिटल है, वो लोग को भी कोई मदद नहीं कर रहे। वहाँ भी मेरे दोस्त कुछ फंसे हुए हैं कीव में जाकर के, यूक्रेनियन इंडियन एम्बेसी में, और उन्हीं के ऑफिस में फंसे हुए। वहाँ बमें गिर रही हैं और भी बहुत बहुत बुरा हाल है। और यूक्रेनियन जो आपका एम्बेसी है, वो बिल्कुल कोई मदद नहीं कर रहा है और कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। जब तक हम वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, यूक्रेन की टेरिटरी से बाहर नहीं निकल रहा है, तब तक कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हम पॉलिश टेरिटरी में जा रहे हैं, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी हमारी पूरी मदद कर रही है। वहाँ पे पूरी टीम है जो कि पूरा हेल्प कर रही है। लेकिन आपका बॉर्डर के पीछे हमें सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, जहाँ पे पुलिस और मिलिट्री मिलके लोगों को पीट भी रही है। बहुत बुरा कंडीशन कर रखा है। 1-2 लोगों के हाथ पैर तोड़ रखे हैं, बहुत लोगों को बहुत गंदा पीटा है। खाने में कुछ मिला करके दे रहे हैं, अगर खाना भी प्रोवाइड करा रहे हैं तो बोल रहे हैं भीड़ है, पानी पी लो, उसमें कुछ मिला कर दे रहे हैं। बहुत बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, कैसी हालत में आए हैं। बहुत बुरा हाल है। अपना जान बचा के वहाँ से आए? हाँ, बहुत मुश्किल से। जब तक हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस नहीं किए थे, तब तक बहुत दिक्कत था। उस देश का कुछ आदेश था कि आपको अब यहाँ पर नहीं रहना है, चले जाइए? उस देश का हमें कोई डायरेक्ट आदेश नहीं था, लेकिन वहाँ की मिलिट्री, जब हम वहाँ से निकलने के लिए, इमिग्रेशन कराने के लिए जा रहे थे, तो उस पॉइंट पर हमें वहाँ की जो मिलिट्री है वो बोलती है कि हम मर रहे हैं, तो हमारे साथ तुम भी मरोगे, हम तुम लोगों को नहीं जाने देंगे। जो कि 16 से 60 साल के उम्र के बीच के, वो लोग बॉर्डर किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी देश के हो, वो हमारे लिए लड़ेंगे। अब यहाँ आ गए हैं, अब फिर वहाँ से फिर चाहिएगा कि फिर संपर्क में रहिए कि क्या कीजिएगा? अभी तो जैसी सिचुएशन है, मैं नहीं जानता कि अभी क्या होगा, क्योंकि MBBS की डिग्री मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं है। मैं वहाँ जाके MBBS की डिग्री इसीलिए की क्योंकि मेरे इंडिया में एडमिशन नहीं हो पाया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैं दूसरे देश गया और मैं चाहता था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। इसीलिए मैं वहाँ से करके वापस आने के लिए भी पढ़ाई कर रहा था और कोचिंग क्लासेस वगैरह भी ले रहा था अपने यूनिवर्सिटी के साथ। लेकिन वहाँ के देश हमारे साथ ऐसा करेगी, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। हमें लगा कि हम यहाँ करें MBBS या वहाँ करें, क्या फ़र्क पड़ता है, आना तो अपने देश ही है। तो आपने सुना है, कटिहार के छात्र हैं विशाल पांडे, जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने के बाद अपने वतन वापसी हो गई उनकी। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस में जिस तरीके से सेनाओं में जंग जारी है, इसको लेकर जो छात्र हैं वो फंसे हुए हैं। लगातार जो छात्र हैं उनका आने जाने का सिलसिला जारी है। मिशन गंगा के तहत जो छात्र हैं वो आ रहे हैं। क्या कुछ कहना था छात्र का, आपने सुना है। एक तरफ भावुक हो तो दूसरी तरफ काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं अपने परिवारों से मिलकर। क्या कुछ करते हैं आपने सुना। और तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।